हेलो दोस्तों, आप सभी का नूतन ई क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की नदियों का उद्गम, लंबाई तथा उनकी प्रमुख विशेषताएं। यहाँ से परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यह वीडियो एसएससी, जीडी, एसआई, आरआरबी, यूपी टेट, एस टेट, सी टेट, लेखपाल एवं अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा देने से पहले वीडियो को एक बार अवश्य देखें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 11वें नंबर पर पढ़ेंगे घाघरा अथवा करनाली या कैरियाला नदी। घाघरा नदी को ही करनाली या कैरियाला नदी भी कहा जाता है। घाघरा नदी नेपाल में तालाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मम्पसानतुंग हिमानी से निकलती है। घाघरा नदी जो है नेपाल में तालाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मम्पसानतुंग हिमानी से निकलती है। ये जो नदी है सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में मिलती है। घाघरा नदी जो है सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर भारत में है। घाघरा नदी शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्डे का निर्माण करती है। घाघरा नदी शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्डे का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियाँ चौकिया तथा छोटी गंगा है। इसकी सहायक नदियाँ चौकिया तथा छोटी गंगा हैं। 12वें नंबर पर पढ़ेंगे गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम नेपाल से होता है। गंडक नदी का उद्गम नेपाल नदी से होता है। गंडक नदी पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। गंडक नदी पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 425 किलोमीटर भारत में है। इसकी कुल लंबाई 425 किलोमीटर भारत में है। नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भाग में नारायणी कहा जाता है। नेपाल में शालिग्राम मैदानी भाग में नारायणी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा और इसमें मिलने वाली गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं काली गंडक तथा त्रिशूली गंगा और इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। 13वें नंबर पर पढ़ेंगे कोसी नदी। कोसी नदी गोसाईथान चोटी के उत्तर से निकलती है। कोसी नदी गोसाईथान चोटी के उत्तर से निकलती है। कोसी नदी जो है कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। मुख्यधारा अरुण नदी तिब्बत में पंगचू है। मुख्यधारा अरुण नदी तिब्बत में पंगचू है। इसकी सहायक नदियाँ यारो, सून, कोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भोट कोसी, तंबा कोसी इत्यादि है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं यारो, सून कोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती,
लिखू, दूधकुशी, भोटकुशी, तंबाकुशी इत्यादि हैं। 14वें नंबर पे पढ़ेंगे बेतवा या वित्रावती। 14वें नंबर पे पढ़ेंगे बेतवा या वित्रावती। बेतवा का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की रायसेन जिले के कुम्हारा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से होता है। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुम्हारा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से होता है। बेतवा नदी जो है हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है। बेतवा नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। बेतवा नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण करती है। इसकी विशेषता है यह ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण करती है। 15वें नंबर पर पढ़ेंगे सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियाँ से निकलती है। सोन नदी जो है पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है तथा इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। नर्मदा नदी के समीप उद्गम है। इसकी जो विशेषता है नर्मदा नदी के समीप इसकी उद्गम है। 16वें नंबर पर पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। 16वें नंबर पर पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर पर स्थित हिमानी से निकलती है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5150 मीटर है। ब्रह्मपुत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 5150 मीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है जो डेल्टा का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है जो डेल्टा का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 916 किलोमीटर है। भारत में कुल लंबाई 916 किलोमीटर है। तिब्बत में साम्पू तथा असम में दिहांग कहते हैं। इसे तिब्बत में साम्पू तथा असम में दिहांग कहते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, दिहांग आदि हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, दिहांग आदि हैं। अन्य सहायक नदियाँ हैं सुबनसिरी, मानस, धरला, तीस्ता, धनसिरी, कुल्सी तथा जिंजराम। इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं सुबनसिरी, मानस, धरला, तीस्ता, धनसिरी, कुल्सी तथा जिंजराम। 17वें नंबर पे पढ़ेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से उद्गम होता है। नर्मदा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1057 मीटर है।
ये जो है खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है, जहाँ ये मुहाने का निर्माण करती है। जहाँ ये मुहाने का निर्माण करती है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। यह डेल्टा के बजाय मुहाना बनाती है। ये जो नदी है डेल्टा के बजाय मुहाने का निर्माण करती है। हेलो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियोस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। ऐसे ही एजुकेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।